हरे कृष्णा। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। भागवत का श्लोक निकालो। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवद्वीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय।
श्री श्री गौर निताय पंच तत्व की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठ की। श्रीमद् भागवत महापुराण पहला स्कंद 16वां अध्याय और पंचम श्लोक। ये श्लोक आज कुंती माता की इच्छा से लिया है। कुंती माता चाहती है कि श्लोक पर कुछ चर्चा हो, तो लंबा श्लोक है। पहले शब्द अनुवाद आप सब मेरे पीछे बोलो। शौनकहोवाच, शौनक मुनि ने कहा, कस्य, किस, हेतु, कारण से, निजग्रह, पर्याप्त दंड दिया। देखने में कुछ ऐनक में गड़बड़ हो रही है। कलीम, कलयुग के स्वामी को, दिग्विजय, अपने विश्व यात्रा के समय, नृपा राजा, नरदेव राजसी व्यक्ति, चिन्हद्रक के समान सजा हुआ, शूद्र कहा, शूद्रों में भी अधम, असौ वह, गामा गाय को, या जो पदा अहंत लात से मारा, तथा वह सब, कथ्यतामा, कृपा करके कहो, महाभाग, हे परम भाग्यशाली, यदि फिर भी कृष्ण विषयक कथा आशयम, उनकी कथाओं से संबंधित। श्लोक में स्वयं पढ़ता हूँ, आप नहीं पढ़ पाएंगे। कस्या हेतुर निज ग्राह, शौनकोवाच, कस्या हेतुर निज ग्राह कलिम दिग्विजयी नृपा, नरदेव चिन्ह दृक्, शूद्र को असोमा, असोगा या पदाहंत, तत्कथ्यताम महाभागा यदि कृष्ण कथाश्रयम्। शौनकोवाच, कस्या हेतर निज ग्राह कलिम दिग् विजयी नृपा, नृदेव चिन्ह दृक्, शूद्र को असोगाम या पादहंत, तत्कथ्यताम महाभागा यदि कृष्ण कथाश्रय। अनुवाद। शौनक मुनि ने पूछा, बोलो, महाराजा परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, जबकि वह शूद्रों में अधम था। उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय के पैरों पर प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान श्री कृष्ण की कथा से संबंधित हों तो कृपया इनका वर्णन करें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा।
शौनक मुनि तथा अन्य ऋषिगण यह सुनकर विस्मित थे कि पुण्य आत्मा महाराजा परीक्षित ने अपराधी को केवल दंड ही क्यों दिया, उसे मार क्यों नहीं दिया डाला। इससे यह सूचित होता है कि महाराजा परीक्षित जैसे पुण्यात्मा राजा को चाहिए कि वह ऐसे अपराधी को तुरंत मार डाले जो राजा का भेष बनाकर जनता को ठगता है और साथ ही पवित्रतम पशु गाय को अपमानित करने का दुस्साहस करता है। उस काल के ऋषियों ने यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि कलयुग के अग्रगामी दिनों में निम्नतम शूद्रों को प्रशासक के रूप में चुना जाएगा और गोवध करने हेतु खुले सुनियोजित पशुवध केंद्र खोल दिए जाएंगे। जो हो, यद्यपि ऋषियों को उस शूद्र के विषय में सुनना अधिक रुचिकर नहीं लगा जो ठग था तथा गाय का अपमान करने वाला था, फिर भी वह इसके विषय में यह जानने हेतु सुनना चाहते थे कि इसका संबंध कहीं भगवान श्री कृष्ण से तो नहीं है। वे केवल कृष्ण कथा में रुचि रखते थे क्योंकि कृष्ण कथा से जो भी विषय संबंधित हों वह श्रवण करने योग्य होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में समाज विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, संस्कृति इत्यादि के विषय में अनेक प्रसंग हैं, किंतु वे सभी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। अतएव वे सब के सब श्रवणीय हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी विषयों के शुद्ध कर्ता कारक हैं। चाहे वे जैसे भी हों, इस संसार में हर वस्तु प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध है, किंतु भगवान श्री कृष्ण शुद्ध कर्ता तत्व हैं। तो प्रभुपाद कृपा से यहाँ पर ऋषियों ने जिज्ञासा की कलयुग के बारे में। कलयुग जो था उसने एक राजा का भेष बना रखा था, रंग उसका काला था, शूद्र लगता था तो, पर उसने राजा जैसे भेष बना के रखा है और गाय को वो मार रहा था, गाय को कष्ट दे रहा था। तो परीक्षित महाराज ने उसे कहा, ठहर शट, मैं तेरे को अभी मारता हूं। तो मेरे राज्य में गाय को कष्ट दे रहा है, गाय को मार रहा है। जब ये कहा महाराजा परीक्षित ने तो कलयुग ने हाथ खड़े कर दिए, समर्पण कर दिया। उन्होंने पूछा, तू है कौन? बोला, महाराज मैं कलयुग हूं, अभी मेरा समय प्रारंभ हो रहा है, मेरा राज्य अभी। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, मेरे राज्य में तू नहीं जी सकता, मैं मार दूंगा तेरे को। तो कलयुग कहता है राजा के भेष में, आप मुझे मार सकते हैं, परंतु मारने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। बोलो। कि बात ये है, राज्य मेरा जरूर है, पर मेरा वास जो है सब जगह नहीं हो सकता कलयुग में। मैं 4 जगहों पर विशेष रहता हूं, आप उनकी अनुमति मुझे दे दें। वो जगहें कौन कौन सी है? पहले यहाँ मांसाहार होता हो, दूसरा यहाँ मदिरापान होता हो, तीसरा जहाँ व्यभिचार होता हो, चौथा जो है जहाँ जुआ खेला जाता हो। तो मेरा इन जगहों पर वास होगा। और परीक्षित महाराज सोचने लगे, अरे वो दवाई है कोई नहीं खांसने की, गले में बड़ी खराश है। क्या वो देते, वो जो अदरक वाली थी, टॉफी अदरक वाली, वो देखो, देख दे, अदरक वाली येलो वाली टॉफी। इसको कहाँ पता है?
इसके पास है, गले में बड़ी खराश हो रही है। तो कलयुग इन जगहों पर भी, तो ये 4 जगह तो महाराजा परीक्षित सोचने लगे। रविशंकर वाली दे रविशंकर। हाँ वही दे। महाराजा परीक्षित सोचने लगे, अरे और किसी को भेजो, इसको बैठने देंगे यहीं पर, ऊपर ये मेरे कमरे में, इसको बता दो क्या लेनी है। तो महाराजा परीक्षित का राज्य तो बहुत अच्छा राज्य था। परीक्षित महाराज पांडु वंशिज थे, अभिमन्यु के पुत्र थे। तो परीक्षित महाराज बड़ी महान आत्मा थे और उनका राज्य में सभी सुखी थे। तो कलयुग जो है, कहते हमारे एक जगह मेरे को और दे दो रहने के लिए। कहते कौन सी? सोना। सोने में भी कलयुग का वास है। तो परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है। तो जब ये ले लूं, जब वो पीने के लिए, पीने वाली। परीक्षित महाराज ने कहा मेरे राज्य में तो ये काम होते ही नहीं पूरे, कलयुग नहीं रह सकेगा। लेकिन जब उसने सोना मांगा, सोने में मेरा वास हो, तो परीक्षित महाराज ने दे दिया। कलयुग अपने परीक्षित महाराज ने जो मुकुट पहना था, वो जब जरासंध के साथ युद्ध हुआ था भीमसेन का, तो जरासंध को भीमसेन जी ने कृष्ण कृपा से मार दिया था। कृष्ण भगवान भी वहां उपस्थित थे। तो मुकुट में कलयुग का वास हो गया, मुकुट में कलयुग। तो उनकी बुद्धि जो है काम नहीं की। तो फिर उनको प्यास लगी जब परीक्षित महाराज को, तो वहां पर एक ऋषि का आश्रम था, उसमें गए। ऋषि अपने ध्यान में बैठे थे, तो कलयुग का वास हो गया मुकुट पर। तो पानी पानी पानी, तो ऋषि अपने ध्यान में थे। कलयुग सोचने लगा देखो मैं राजा हूँ, मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे पानी नहीं पिलाया। पास में एक मरा हुआ सांप था, वो उठा करके परीक्षित महाराज ने, ऋषि का क्या नाम था? शौनक ऋषि, समीक, समीक का पुत्र शौनिक था, सिंगी का। समीक ऋषि के गले मरा हुआ सांप डाल दिया। तो श्रृंगी ऋषि जो थे, अपना समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी, श्रृंगी ऋषि थे। तो श्रृंगी ऋषि उस समय 9 वर्ष के थे। इससे एक और संदेश है कि कलयुग में कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं है। ये देखो ब्राह्मण है समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि, जो 9 वर्ष के बालक को पता लगा कि मेरे पिता के गले में किसने मरा हुआ सांप डाला है। उस समय वो नहा रहे थे श्रृंगी ऋषि। जब पानी उठाया, जिसने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सांप डाला है, उनको आज के 7 दिन के बाद तक्षक सांप काटेगा और मृत्यु हो जाएगी। जब ध्यान छूटा समीक ऋषि का, तो बेटा कल पिता देखो आपके गले में किसने सांप डाला था, मैंने उसको श्राप दे दिया। अभी देखो ये 9 वर्ष का बालक है, पर वो ब्राह्मण है जन्म से, उसे श्राप देने की शक्ति है। कलयुग में कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं। हाँ, पर प्रभुपाद कृपा से, गौर नेता की कृपा से हम कर्म से ब्राह्मण से अच्छे बन सकते हैं। ब्राह्मण से अच्छा कौन है? वैष्णव। कलयुग में जन्म से कोई नहीं। तो श्रृंगी ऋषि 9 वर्ष का बालक है, बच्चा है, तो श्राप देने की शक्ति उसमें भी है। समीक ऋषि ने ध्यान लगाया कि मेरे बेटे ने किसको क्या किया,
श्राप किसको दिया? देखा तो महाराजा परीक्षित को। मूर्ख बालक, तूने बड़ा बहुत गलत किया। ऐसा राजा जो संतान की तरह प्रजा का पालन करता था। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा ये क्या है? राम। उन्होंने कहा मूर्ख, तूने बहुत गलत किया। छोटी सी गलती पर राजा को इतना बड़ा श्राप दे दिया तूने। तो सम्यक ऋषि ने सूचित किया परीक्षित महाराज को कि मेरे बच्चे ने श्राप दे दिया आपको, मुझे बड़ा खेद है इसके लिए। 7 दिन के बाद आपकी तक्षक शाम के काटने से मृत्यु हो जाएगी। तो अन्यत्र प्रभुपाद बताते हैं परीक्षित महाराज में इतनी शक्ति थी कि वो श्राप को लौटा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोला मरना तो है, अभी मुझे पता लग गया 7 दिन के बाद जाना है। तो घर से निकल पड़े, राजपाट सब छोड़ दिया, किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया। और आगे गंगा के किनारे शुकताल जगह है, आज भी जगह विद्यमान है। वहाँ ऋषि मुनि सब इकट्ठे हो गए कि राजा परीक्षित 7 दिन के बाद मर जाएंगे, चले जाएंगे। तो उस समय देव संयोग से, कृष्ण इच्छा से सुखदेव जी महाराज वहाँ पहुँचे। सुखदेव जी दिगंबर थे, कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, 16 वर्ष के वो थे। सबने अलग अलग, उन्होंने पूछा भाई मैं क्या करूँ, अभी मेरे पास मात्र 7 दिन हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि आप भागवत का श्रवण करो तो आपकी सदगति होगी। तो सबने स्वीकार किया, सब ऋषि मुनि वहाँ इकट्ठे हो गए और परीक्षित महाराज बैठ गए। उन्होंने भाई 7 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, मैं जाना 7 दिन के बाद। भागवत का उन्होंने श्रवण किया। तो अभी ऐसा वर्णन आया यहाँ पर, ऋषि मुनि शौनकादिक ऋषि सोच रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने इतने दुष्ट को जान से क्यों नहीं मारा। यहां भी थोड़ी विचारने की बात है। 6 प्रकार के आताताइन बताए हैं। अग्रेसर, टेररिस्ट, उनको मारना पाप नहीं है। जो किसी को जहर दे दे, जो हथियार लेकर किसी पर आक्रमण करे, जो किसी की भूमि पर कब्जा करे, जो किसी की बहू बेटी की इज्जत लूटे, और जो कहीं आग लगाना, मैंने कहा बोली, जो कहीं आग लगा दे, और जो चोरी करे। आताताइन निकाल दिया करो ये ना, इनको मारना पाप नहीं है। तो अब देखो कि परीक्षित महाराज ने छोड़ दिया था कलयुग को। तो ऋषि मुनि कह रहे थे महाराज आपने क्यों छोड़ा, ये तो बड़ा पापी था, शूद्र से भी नीचे था। शास्त्रों में भगवान ने दुष्टों का दमन करने के लिए बताया है। विष देने वाला, घर में आग लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि को हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, इनको मारना कोई पाप नहीं है। 6 हैं आताताइन। गीता में भगवान ने कहा है हनवे आताताइन, आताताइन को मारो, कोई पाप नहीं। तो ऋषि मुनि वही कह रहे हैं, शौनकादिक ऋषि अपना
सूत जी को कि मारा क्यों नहीं, बड़ा। तो फिर वो कहते हैं अगर इस कथा का संबंध कृष्ण की कथा के साथ है तो हम सुनना चाहेंगे। देखो, हर बात कृष्ण से संबंधित होनी चाहिए। हम सबको ये शिक्षा लेनी है, हमें केवल कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए, केवल केवल, क्योंकि ये शरीर हमको केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए ही मिला है, कृष्ण को पाने के लिए ही मिला है। इस शरीर का और कोई काम नहीं। पर ये भौतिक जगत के संपर्क में आने से हम लोगों में बहुत सारे दोष आ जाते हैं, बहुत सारे अपने काल्पनिक धर्म बना लेते हैं। यथा मत तथा पथ, जैसा मत किसी का वैसा रास्ता बना लिए। पर हमें हर कार्य कृष्ण संबंधी करना चाहिए। जब हम सब कुछ कृष्ण के लिए करेंगे तो क्या होगा, हम कृष्ण भावना से भावित हो जाएंगे। यही प्रभुपाद ने दिया, कृष्ण भावना अमृत संग। अगर हम कृष्ण भावना से भावित हो गए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यही जीवन का उद्देश्य है। जब अंत समय आएगा, कभी भी आ सकता है। सुबह मेरे को वीडियो दिखाया, एक आदमी ट्रेन में बैठा है बेचारा, ट्रेन खड़ी थी जो चल रही थी, चल रही चलती ट्रेन में होगा, जी। ट्रेन जा रही थी तो कहीं वो जो क्या सबल बोलते हैं उसको, सबल लोहे का आया और ट्रेन के एक शीशे को लगा, जाके जो अंदर बैठा था उस बेचारे को मार दिया, उसके गले में लग गया। और वो भी दिखाया वीडियो में, खींच रही है, उसको फंसा हुआ है, आदमी लगते ही मर गया, उसकी एकदम मृत्यु हो गई। देखो कैसा जाके शीशे को लगा, एक आदमी को मतलब मृत्यु आ गई, समय आ गया। मृत्यु आनी ही आनी है, कब आनी है ना ये मुझे पता ना आपको पता। पर हमें प्रभुपाद कृपा से और गौर निताय की कृपा से, खासकर प्रभुपाद कृपा से, प्रभुपाद कृपा मिली तो गौर निताय की कृपा मिलेगी। हमको बड़ा सतर्क रहना है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। मृत्यु का समय आ जाता है, अगर जैसे ट्रेन में बैठे हुए आदमी का आ गया तो वो भगवान का सेवन करता हो, भगवान का नाम लेता हो। ऐसी हालत में अगर मृत्यु आती है फिर कोई चिंता की बात नहीं है। कृष्ण नाम लेने से लेते लेते अगर हम शरीर का त्याग करते हैं, भगवान ने आश्वासन दिया है, उसे मेरा धाम मिलता है। जीवन की पूर्णता इसी में है। वो भगवान ने बताई 8वें अध्याय में, अंतकाले च मामेवा सुमर्ण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति निसत यत संशया। अंतकाल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है, शंका नहीं है। तो हमें ये सब शिक्षाएं इन अपना श्लोकों से, जो भागवत प्रभुपाद जी के तात्पर्य से श्लोक से ही लेनी है। तो कृष्ण संबंधी सब कुछ होना चाहिए, हर बात कृष्ण से संबंधित होनी चाहिए। अभी देखो कि जैसे घरों में बच्चे होते थे, बच्चों का नाम गंगा देवी, यमुना देवी, तुलसी देवी, लड़कियों के नाम ये रखे जाते थे, भगवान से संबंध है। गंगा जी का भी, यमुना जी का भी, तुलसी का भी। लड़के होते थे राम दास, कृष्णदास, गोविंद दास, भगवान के नाम। अभी कलयुग के प्रभाव से, जो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें रोकने का प्रचार करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बच्चों के नाम बिल्कुल उल्टे सीधे रखे जाते हैं, भगवान के नाम से संबंधित नहीं। तो कृष्ण भगवान से हमने अपना संबंध जोड़ना है। और दुनिया में हम इसीलिए आए हैं, और किसी के लिए, कोई काम के लिए नहीं आए हम।
आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, आया। आज का मानव क्या सोचता है, क्यों मैं दुनिया में आया था? खास करके हिंदू लोग बहुत सारे नोट बनाने के लिए, लोगों की मानसिकता क्या हो गई? धन इकट्ठा करना बस। अरे मूर्खो, धन भी चाहिए पर धन ही सब कुछ नहीं। ये धन यहीं का है, यहीं रहेगा, तेरे साथ नहीं जाएगा। तेरे साथ तो राम नाम का धन जाएगा, कृष्ण नाम का धन जाएगा। आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, आया था दुनिया में कुछ पाने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, गोविंद गुण गाने के लिए, गोविंद गुण गाने के लिए। माया में उलझा मन तेरा और हरि नाम से दूर हुआ, माया में मन तेरा और हरि नाम से दूर हुआ। खुदी की मदिरा पीकर मूर्ख अहंकार में चूर हुआ, खुदी की मदिरा पीकर मूर्ख अहंकार में चूर हुआ। किए कर्म सब तूने है दुख पाने के लिए, किए कर्म श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। हे प्राणी, तेरा जीवन केवल गोविंद के गुणगान करने के लिए है, लेकिन तूने अपने जीवन को कैसे बिताया? बाल अवस्था माता पिता और भाइयों के संग प्यार किया, बाल अवस्था माता पिता और भाइयों के संग प्यार किया, बाल अवस्था माता पिता और भाइयों के संग प्यार किया, बाल अवस्था यौवन में फिर आई जवानी सुंदर समय गुजार दिया, यौवन में फिर आई जवानी सुंदर समय गुजार दिया। बाल अवस्था में बच्चा प्यार करता है माता पिता से, भाइयों से। यौवन में फिर जवानी कैसे बीती है? सोना बड़ा पसंद होता है हमको, सोना चाहते हैं जितना सो सकें। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सोया क्या करे, कबीरा सोया क्या करे, कबीरा सोया क्या करे, कबीरा सोया क्या करे, जागो जपो मुरा, जागो जपो मुरा, एक दिन ऐसा सोवना, नंगे पांव लंबे पांव पसार,
एक दिन ऐसा सोवना, एक लंबे पांव पसार। जवानी में हम बहुत सोते हैं लोग। जैसे कि बात मैं केवल सुनाता हूँ, एक बड़ा सेठ संपर्क में आया, जवान था वो, बड़ा धन संपत्ति बहुत थी, 100 करोड़ के तो घर में रहते था वो, बेचा घर 100 करोड़ में। तो उसको सोना बड़ा पसंद था। हमें गुरु मानता था, दीक्षा तो नहीं दी, पर मैंने, तू योगी नहीं है कैसे दीक्षा दे, गुरु मानता था। एक बार उसके घर में गए, सो रहा था, कोई उठाया उसको, महाराज मैं सो रहा हूँ, कोई ध्यान नहीं, सोना उसको इतना पसंद। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सोया क्या करे, जागो जपो मुरार। तू सोया हो क्या करे, जाप करके, जाग करके मुरारी श्री कृष्ण का भजन कर। मुरारी जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस को मारा था, हरे कृष्ण 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 जागो जपो मुरार, कि दिन ऐसा सोवना लंबे पांव पसार। एक दिन तो ऐसा सोएगा, लंबे पांव पसार करके सोएगा। अभी तू जा करके मुरारी श्री कृष्ण का भजन कर रहे हो, क्योंकि और कुछ तेरे काम नहीं आएगा। तेरे काम केवल कृष्ण आने वाले हैं। कृष्ण का भजन, कृष्ण का नाम तेरे काम आएगा, बाकी सब कुछ यही रह जाएगा। तो हम लोगों को ये बातें समझनी है। आदत है, आदत धीरे धीरे जाती है, एकदम नहीं जाती। कोई भी आदत पड़, किसी को पड़ जाती है, धीरे धीरे उससे छुटकारा होता है। तो हमें बहुत सारी आदतें पड़ चुकी हैं। दो बातें हैं, एक बातें, दो बातों में एक बातें, दूसरा भक्ति। कई लोग बातों में बड़े निपुण बन जाते हैं, बहुत बातें कर लेंगे, हर बात की काट उनके पास होती है। ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए, यमदूतों के आगे कोई बातें नहीं चलेंगी। यमदूत अब लेने आएंगे ना, उनके पास सारा रिकॉर्ड है, वो सब जानते हैं कैसे कर्म मैंने किए हैं, कि ये कर्म सब तूने हैं दुख पाने के लिए। अरे बातों में निपुण मत बनो, भक्ति में निपुण बनो। भक्ति करोगे फिर यमदूत कुछ नहीं कह सकते। भक्त जो है भगवान के अधीन हो जाता है, भगवान के संरक्षण में आ जाता है। भक्त जो है राधा रानी के संरक्षण में आ जाता है। अब देखो दो प्रकार की मतलब भगवान की शक्ति हैं, एक बहिरंगा, एक अंतरंगा। बहिरंगा शक्ति दुर्गा माता, ये जगत जो है दुर्गा माता के अधीन है। बोलो दुर्गा माता की। और दुर्गा का दुर्ग मतलब कहते हैं किले को, उसके अंदर जो रखती हैं उससे दुर्गा का भौतिक रूपी किले में माता ने हम सबको रखा हुआ है। पर हमें कृष्ण कृपा से संत मिलते हैं, जैसे प्रभुपाद, उन्हें भक्ति का मार्ग बताया। हमें संतों के शरण लेकर के भक्ति पथ को अंगीकार करना है। जब भक्ति पथ को हम अंगीकार करते हैं, संतों की शरण ले लेते हैं, दीक्षा लेके उनकी शरण में आ जाते हैं, तो फिर हम दुर्गा माता की अधीनता से निकल जाते हैं। फिर ना राधा जी की शरण संरक्षण में आ जाते हैं। तो महात्मा, जब राधा जी के जो संरक्षण में आया उसे महात्मा कहा है। महात्मा नस्तु माम पार्थ, ये पार्थ जो महात्मा बड़ी अच्छी आत्मा है, महान आत्मा है। देवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञत्वा भूतादिम अव्ययम्, जो बड़े अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। देवी प्रकृति कौन है? राधा रानी। राधा रानी जो भक्त कोई बन जाते हैं उन पर कृपा करती हैं, उनका सहयोग करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं।
ये राधा रानी वृंदावन राधा जी के अधीन है। एक बार एक व्यक्ति बहुत भक्त थे, बड़े अमीर आदमी थे, पाकिस्तान को 300 साल की बात है, पाकिस्तान बनने से पहले मुल्तान में रहते थे। उनको भगवान ने दर्शन दिए स्वप्ने में, और रामलाल कपूर कुछ ऐसा नाम था उनका, कहा तुम वृंदावन आओ। बड़े घर से थे, घर वालों को कहा मैं आगरा जा रहा हूँ। आगरा पास में ही है वृंदावन, आगरा से फिर यहाँ आगे तो यहाँ का सुरभि कुंज जगह है, वहाँ रहने लगे। इस आशा से भगवान ने बुलाया है, भगवान दर्शन देंगे, लेकिन दर्शन नहीं। यहाँ रहते रहते इतनी तपस्या बेचारी की, वो आंखों की रोशनी चली गई उनकी, कुछ नहीं दिखाई देता, बिना आंखों की कितना मुश्किल। बड़ी परेशानी जब उनको हो रही है तो राधा रानी ने एक दिन देख लिया उनको। राधा रानी जब कृष्ण के पास गई और कहा आपने इसको मारने के लिए यहाँ बुलाया था। कहते क्यों? कहते आपने स्वप्न दे के इसको बुलाया, यहाँ दर्शन क्यों नहीं देते? वो बेचारा नेत्रहीन हो गया और इतना दुखी है। तो तब भगवान कहते हैं राधा, ये वृंदावन तुम्हारे अधीन है, तेरी अनुमति के बिना मैं कैसे दर्शन दे सकता हूँ? माता ने कहा महाराज जल्दी चलो दर्शन दो उसको। तो वृंदावन जो है ना, राधा जी के अधीन है, भक्ति राधा जी के अधीन है। भक्त महात्मा बन जाता है। हम सबको महात्मा बनना चाहिए, स्त्री को भी पुरुष को भी। तो राधा जी के संरक्षण में हम आ जाएंगे। अभी हम दुर्गा के संरक्षण में हैं, क्योंकि हमारे मन मलिन हैं, मन भटक रहे हैं, और हम लोग अपने सरों को पटक रहे हैं। हमने राधा जी के अधीन आना है। बाल अवस्था मात पिता और भाइयों के संग प्यार किया, यौवन में फिर आई जवानी, सुंदर समय गुजार दिया। आया बूढ़ापा जीवन में पछताने के लिए, आया बूढ़ापा सांस सांस में गोविंद के गुण गाने के लिए, सांस सांस में गोविंद के गुण गाने के लिए। आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, सांस सांस में गोविंद के गुण गाने के लिए। जीवन कैसे बीता हमको, हम क्या कर रहे हैं, क्या करने आए थे। अभी आखिर में लेखक कह रहे हैं पिछली गुजरी सोच न पगले, अब तो मुख से राम बोल। पिछली गुजरी सोच न पगले, अब तो मुख से श्याम बोल। इतने में प्रभु खुश होएंगे, क्या लगेगा तेरा मोल। जीवन सार यही है जग से तर जाने के लिए, जीवन सार यही जग से तर।
सांस सांस में गोविंद के गुण गाने के लिए, सांस सांस गोविंद गुण गाने के लिए। आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, आया था सांस सांस में गोविंद के गुण गाने के लिए। गोविंद गुण गाने के लिए, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, राधा रमन हरि, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, मदन मोहन जय मदन मोहन, मदन मोहन जय मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। तो ऋषि मुनियों ने कहा अगर कृष्ण संबंधी हमें हर बात कृष्ण के संबंध में करनी चाहिए, क्योंकि आज हमारी दिशा ऐसी है कि हम कृष्ण को भूले हुए हैं, कृष्ण से अलग हो चुके हैं। पर कृष्ण से अलग रहना ये ठीक नहीं, ये दुखदाई है। कृष्ण के साथ जुड़ना ही सुखदाई है। जैसे कहा है चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं, माया रे अधिकार। कृष्ण भगवान की तुलना शक्तिशाली सूर्य के साथ की है। अभी सूर्य देव निकले हैं, सारी दुनिया में प्रकाश है। और माया जो है, माया जो नहीं है वो माया है, वो अंधकार है। पर रात जो है वो उसकी तुलना माया से की अंधकार से, और दिन की तुलना की है कृष्ण भगवान से। कृष्णा सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं, माया रे अधिकार। जहां पर शक्तिशाली सूरज भगवान कृष्ण हैं, मां माया का अधिकार नहीं रह सकता। याद रखो, हमने माया के चुंगल से निकलना है। अभी हम माया के अधीन हैं, और ये माया प्रबल भी बड़ी है, लेकिन ये भी याद रखनी है बात, ये माया भगवान से प्रबल नहीं है। देव हेश गुणमयी मम माया दुरतया, मामेवा ये प्रपद्यन्ते माया में तंत्रन्ते थे। भगवान कहते हैं मेरी माया बड़ी प्रबल है देव, इसको लांघना बहुत कठिन है अर्जुन। तो फिर कैसे लांघेंगे?
भगवान कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, भगवान कहते हैं माँ मेवा ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो मेरी माया को लांघ जाते हैं। माया भगवान से शक्तिशाली नहीं है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम कृष्ण की शरण में आए। लेकिन हम अपने दुर्भाग्य से अपनी बुरी आदतें बनाए रखना चाहते हैं। मलिन मन बुराइयों को नहीं छोड़ना चाहता, और हमेशा हम बातों में और भक्ति में, बातों में निपुण बनते हैं, भक्ति में निपुण नहीं बनते। बातों में ऐसे ऐसे काट होती है, हर बात की काट। हम सोचते हैं हम बस हमने बेवकूफ़ बना दिया इसको। बेवकूफ़ हम खुद बन जाते हैं। समय जब बीत जाता है, यमदूत आ जाते हैं डंडा लेकर, हाथ में तलवार लेकर, फिर हम बेवकूफ़ बन जाते हैं उस समय। इसलिए बुद्धिमान नहीं बनना, बातों में निपुण नहीं बनना, भक्ति में निपुण बनना, जो प्रभुपाद जी ने दी है। और भक्ति कैसी? निष्काम, और कुछ नहीं चाहिए बदले में। जब सकाम भक्ति की तो वो ऐसे है, नौकरी करना, पैसे के लिए भक्ति की, हमने भगवान के लिए थोड़ी की। हमने तो भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना है। जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करेंगे तभी कृष्ण की कृपा हमको मिलेगी। बाप का बेटा है, वो खुश करता है अपने दोस्तों को, इधर उधर को, दूसरे तीसरों को, लेकिन बाप की बात नहीं सुनता, तो बाप थोड़ा खुश होगा उस पर? होगा खुश? बाप पिता तब खुश होगा जब उनकी आज्ञा का पालन हम करेंगे। तुम्हारे पिता, हमारे माता पिता सब कुछ भगवान हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना है और उन्हीं के लिए सब कुछ करना है। वैसे बहुत सारे पॉइंट और भी हैं इसमें, लेकिन किंतु वे सभी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, अतः वे सब के सब शवनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी विषयों के शुद्ध कर्ता कारक हैं। चाहे वे जैसे भी हों, इस संसार में हर वस्तु प्रकृति के 3 गुणों के दोनों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध है। भगवान शुद्धि करने वाले हैं। यहाँ 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हमारे जो कार्य यहाँ पर है इन 3 गुणों से उत्पन्न हो रहे हैं। 3 गुणों से उत्पन्न होने के कारण हमारे सारे कार्य जो हैं अशुद्ध हैं, कारण अशुद्ध हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण शुद्ध करता तत्व है, वो शुद्ध करने वाले हैं। तो जब सब कुछ भगवान के लिए करेंगे, भगवान ने भी कहा यद करोषि यद अश्नासि यद जहोषि ददासि यद तपस्या से कुंती तत्कुरुषम अदर्पणम। एक कुंती पुत्र तो जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। क्यों कह रहे हैं भगवान? भूखे हैं भगवान, उनका नहीं, सब कुछ उन्हीं का है। भूखे क्या, सब के मालिक वही हैं। जब उनके लिए हम करेंगे तो फिर उनको मिल पाएंगे, हमारे अपने पिता को मिल पाएंगे। मैं से ध्यान रखो, भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ उनका है। जैसे एक उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, उदाहरण है, छोटा बच्चा है, बाप कुछ टॉफी देता है उसको। प्रभुपाद लोजेंजेस कहते हैं, लोजेंजेस भी टॉफी कोई कहते हैं, मीठा। बच्चा को टॉफी लेकर बड़ा खुश हो जाता है। खुश होकर बच्चा एक टॉफी उठाता है और अपने बाप को देता है। बाप बड़ा खुश होता है, लेता है, मेरा बच्चा मेरे से, मुझको बाप की दी हुई चीज बाप को दे रहा है, बाप प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार सब कुछ कृष्ण का है, उनका जब प्रेम से उनको देंगे वो स्वीकार करते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई समझ में? अरे बोलो कुछ, मुंह खोलो। भगवान की चीज सब कुछ उन्हीं का है। ये जो अपना कहना है ना, एक आदमी कहते हैं मेरा काम, मेरा बैंक बैलेंस, मैं कहता हूँ भाई मेरा मेरा बंद कर दे तू, मेरा मेरा क्यों करता है तू? सब कुछ तेरा, तू ही तू है। मेरा को मैं शब्द खत्म करना, निकालना बीच में से। और यही बंधन है, कहा है मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा। ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। मैं और मेरा
भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राण झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रहा है, जगत में लटक रहा है। झूठ नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में, नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। कंचन सी माया तेरी उलझी है बीसी, यूं की बेल में, सुत और दारा गई भवसारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है। सुत और मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। मैं भूला फिरे क्यों बंदे धन दौलत की उमंग में, भूला फिरे क्यों बंदे धन दौलत की उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। मैं और देखो, हम शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आने से यहाँ 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हम लोग दूषित हो चुके हैं, हमें बहुत सारे दोष आ चुके हैं। अभी हमारा एक ही काम है उन दोषों को दूर करना। केवल हम दुखी हो जाते हैं, कहाँ मिलेंगे भगवान, सोचते हैं नहीं। एक बड़ा सुंदर दोहा मुझे याद आया, राम नाम जपते रहो, राम नाम जपते रहो, जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के, कभी भनक पड़ेगी काम। राम नाम श्याम नाम जपते रहो, जब तक प्राण है,
कभी न कभी भगवान के कान में भनक पड़ेगी। हमें बस अपनी शुद्धि करनी है। अगर अभी तक पता नहीं था हमको, पता लगा, अभी से प्रयास करो। मन इसको जो बुरी आदतें पड़ी हैं उनकी तरफ खिंचेगा ये, लेकिन हमने मन से ऊपर बुद्धि है, उससे काम लेना है और प्रयास करना है। कई बार बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन प्रयास करने से। जैसे एक भक्त हमारे संपर्क में आया, भक्त नहीं था वो, नास्तिक था, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से वो भक्त बन गया। तो बहुत पढ़ा लिखा था, उसको जप करने में बड़ी दिक्कत, कहते 2 माला नहीं मैं कर सकता। प्रयास करता रहा, वो लगा रहा, अभी वो 64 माला करता है। 64 तो अंतर फिर भी अभी थोड़ी पुरानी बीमारी है उसमें, अभी भी हैं, जाते जाते जाती हैं, लेकिन पहले जप नहीं होता था। फिर जब इतना पहुँच, कहते महाराज दीक्षा दे दो। मैंने कहा भाई तू दीक्षा? कहते हाँ मैं इतना जप करता हूँ, नियमों का पालन कर रहा हूँ। तो हमें लगे रहना है। स्त्री चोला है, पुरुष का चोला है, कुछ नहीं यहाँ काम आने वाला है। काम बस आने वाले केवल भगवान हैं, काम आने वाले कृष्ण हैं। और ये महामंत्र जो प्रभुपाद जी ने दिया है, पहले भगवान ने स्वयं दिया था, लोग भूल गए, पर कृष्ण भगवान ने स्वयं भक्त के रूप में आकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रचार किया। फिर लोग भूल गए, फिर प्रभुपाद जी को भेज दिया और प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में इसका प्रचार कर दिया। ये महामंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम बस इस नाम को जपो और भक्ति पथ में प्रगति करो, आगे बढ़ो। इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न आप में से किसी को है यहाँ बैठे हुए, जो मैंने कहा वो आपके ध्यान में नहीं आया हो? हाँ। बोला जाता है कि कलयुग सोना में वास करता है, तो मतलब सोना पैसा को रिप्रेजेंट करता है कि सोना मतलब गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है? पैसा जो है वो पैसे को रिप्रेजेंट करता है, सोना सोने को रिप्रेजेंट करता है। गोल्ड में समझाई? नहीं समझा? मतलब गोल्ड का कोई सामान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ है? मतलब ज्यादा गोल्ड से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट भगवान से होनी चाहिए। क्या आज कितनी तारीख है? आज 6 तारीख है। गुजराती भाई है कोई यहाँ पर? गुजराती को ए 6 तुम्हें शू करूँ छो 6 छो 6 छो 6 शब्द जो है, तो आज गुजरातियों का शब्द है 6। वो छू छू कहते हैं, ये 6 करते हैं। कश्मीरी कहते हैं क्या चूस खबर को चूस कसन, क्या चूस बसन, तेरे सर पर है लसन। तो आज 6 तारीख है गुजरातियों की। ये प्रभुपाद ने देखो 6 तारीख को अहमदाबाद में ही कहा था प्रभुपाद ने, गुजरात में अहमदाबाद में 6 दिसंबर को 1972 को प्रभुपाद ने ये शब्द कहे थे। क्या कहा प्रभुपाद ने? भक्त पर दुख दुखी होते हैं। भक्त अगर किसी को दुखी देखते हैं तो वो दुखी होते हैं। यह भक्त का स्वभाव है, ये भक्त का लक्षण है, स्वभाव है कि वह दूसरों को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाते हैं। अब जो किसी को दुखी देखे और खुशी करे, खुश हो, वो फिर दुष्ट भक्त नहीं है। तो भक्त जो है वही है दूसरों के दुख में दुखी हो जाता है। बोलो भक्त और भगवान की। हरे कृष्णा। लक्ष्मी प्रिया माता सूरीनाम से। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी आपके आशीर्वाद से हमने
सूरीनाम के पहले हिंदू प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उनको डच में श्रीमद् भागवतम का सेट भेंट किया है। और हमारे यहाँ पर एक हफ्ते के लिए भागवत सप्ताह भी होने जा रहा है, जिसमें प्रेसिडेंट भी उपस्थित होंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं ये इवेंट को अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। लक्ष्मी, क्या नाम है इसका? लक्ष्मी, लक्ष्मी प्रिया। लक्ष्मी प्रिया, इसकी इस बार दीक्षा हुई थी? इससे पिछली बार। तो अच्छा काम कर रही हो लक्ष्मी प्रिया माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, ये जो तुम प्रोग्राम कर रही हो, प्रेसिडेंट भी आ रहा है, ये सफल हो और खूब प्रचार हो सूर्य नाम में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से, हरे कृष्णा। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि शीश नमन स्वीकार हो। गुरु महाराज जी, आज रात को मेरे को बहुत सुंदर स्वप्न आया। महाराज जी, पिछली शाम को मैंने डॉक्टर ऋषि सहाय के पुत्र हर्ष सहाय, जो कि 14 साल का है, उसको घर बुलाया था। उस बच्चे से मैंने एक माला जप करवाया, संकीर्तन करवाया, तुलसी माता की परिक्रमा करवाई, नरसिंह भगवान की आरती करवाई और भगवान को भोग लगवाया। फिर प्रभुपाद जी को साष्टांग प्रणाम करवाया। रात को छठी बार पिछले 5-6 सालों में जगतगुरु शिला प्रभुपाद जी मेरे सपन में आए। वो एक शॉप में थे, कुछ सामान दे रहे थे। फिर अगले दिन वो किसी बड़ी हवेली से बड़ी तेजी से चल रहे थे। मैं दौड़ के उनके आगे साष्टांग प्रणाम किया। मैंने उनको ही ढूंढ रहा था। अगले दिन प्रभुपाद जी मुझे एक गार्डन में मिले। उनके कंधे पर ग्रे कलर का शॉल था। मैं फिर प्रणाम किया, वो रुक गए। उन्होंने मुझे कहा, डेली शाम को 7 बजे मेरी क्लास होती है, उसमें बहुत खास भक्त आते हैं, आप भी आना। अगले दिन फिर मुझे प्रभुपाद जी मिले। मैं बहुत क्षमा हुआ था। क्षमा हुआ था? सहमा हुआ था। मैंने उनको कहा, प्रभुपाद जी, मैं अभी अभी दिखा ली है और अपने अभी दिखा ली? हाँ, दीक्षा होगा, दिखा ली नहीं, दीक्षा होगा। अभी मैंने दीक्षा ली है। हाँ, हाँ। और अपने गले में आप जी के द्वारा दी हुई तुलसी माला दिखाई। मैंने कहा, प्रभुपाद जी, मैं 2 एकादशी पे 128 और 131 जप माला किया था। वो बहुत ही खुश हुए। उन्होंने मेरे सर पे अपना हाथ फेरा, मेरा सर नीचे करके मेरे माथे को चूमना, कहा, कीप इट अप। मैंने कहा, मैंने परम पूज्य स्वामी शिला नवयोगेंद्र महाराज जी से वृंदावन में दीक्षा ली है। वो बहुत खुश हो गए। कहा, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। आप जी के लिए कहा, ही सर्व्ड मी वेरी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली से सर्व किया है। फिर मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, आई लव हिम, ही इज़ ग्रेट। मैं उठा, आँख खुली, बहुत देर तक आंसू आते रहे। नहाने की दिल नहीं कर रहा था। जिस सर पे हाथ रखा, चूमा, कैसे धो लूँ। गुरुदेव, आपकी शरण में जीवन सफल हो गया। कृपया करके कुछ आशीर्वाद दे कि ये आप जी की कृपा बनी रहे। जय गुरुदेव जी। मेरी शुभकामनाएं ऋषि मुनि जी आपके साथ में हैं। और प्रभुपाद जी बहुत दयालु हैं। वो आपका अच्छा भाव है। देखो, आपको प्रभुपाद जी ने 3-4 बार स्वप्न में दर्शन दिए, सर पे हाथ रखा। तो बाकी लोगों को भी ये संदेश है कि प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। वो साक्षात आज की तिथि में भी हैं। ये उनको कल आया था ना सपना, कल की बात है। तो प्रभुपाद आपकी मदद करेंगे, आपका उत्साह बढ़ाएंगे और रक्षा करेंगे। दान
गोपिका माता और प्रेम गोपिका माता बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, आपके गुरु और गोराम की प्रसन्नता के लिए हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ के भक्त लोग नगर संकीर्तन, शोभा यात्रा और पुस्तक वितरण का कार्यक्रम बिलासपुर में कर रहे हैं। हम आपसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं कि हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अधिक से अधिक वितरण कर सकें। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। बड़ी अच्छी बात है, वहाँ प्रचार करो, हरि नाम भी करो, पुस्तकों का वितरण करो, तो इससे लोगों का जीवन बदलेगा। लोग अच्छाई की तरफ जब चलेंगे तो प्रभुपाद भी प्रसन्न होंगे और प्रभुपाद के भगवान गौर निताय और राधा कृष्ण भी प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा। ठीक है। गुरु महाराज